औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपको फिज़िक्स में चैप्टर 4 की थ्योरी में मोमेंटम का टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। आप कौन सा टॉपिक? मोमेंटम जो होता है वो मोमेंटम का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ ये मेरे पास पेन है और मैंने इस पर फोर्स लगाई, ये मूव होता हुआ आगे गया। पेन के ऊपर फोर्स लगाई, ये मूव होता हुआ आगे गया, तो इसने कितनी मूवमेंट इसके अंदर हुई है, मोशन इसका कितना है। तो मोमेंटम के लिए हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ, अगर मैं कहूँ डिफाइन द मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, एक बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है तो उसने कितनी मूवमेंट उसके अंदर हुई है, कितना मोशन उसके अंदर आया। द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी, एक बॉडी कितना मूव हुई है, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम दोनों एक ही चीज़ होते हैं। लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन में जाना है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, लीनियर। और ये जो मोमेंटम हम जो इससे मेजर करते हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये हम उसी मोशन का जिक्र कर रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये वो वाला मोशन जिसमें बॉडी सीधी जा रही है, आगे पीछे बॉडी जाने का तस्करा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। और अगर हम सर्कुलर ट्रैक के ऊपर अगर बॉडी मूव हो रही होगी, अगर कोई बॉडी घूम रही होगी, तो उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम दो होते हैं, एक होता है लीनियर जैसे हम मोमेंटम कहते हैं, और एक होता है एंगुलर जो घूम रहा होता है, जो बॉडी मूव करेगी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, जो आपकी क्लास में नहीं है। एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ईयर के अंदर होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो डेफिनेशन मोमेंटम की हो गई, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम इंडिकेटेड बाय पी। इसकी एक और डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम जो होता है उसका अगर फार्मूला लिखूं तो इंडिकेट करते हैं पी से, और मास और वेलोसिटी को करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम निकालने के लिए आप मुझसे कहेंगे सर हमें किसी भी बॉडी का मास बता दें। एक गाड़ी है, उसका आपने मास निकाल लिया, कितना उसका मास है और कितनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रही है। तो जितना मास है और जितनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रही होगी, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप कहेंगे हमें मिल गया मोमेंटम। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन हमें पता चल गई कि इस बॉडी ने कितना मूव किया है, तो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है बेटा मुस्तफ़ा, समझ आ रही सही बात। अब यूनिट क्या होगा, एसआई सिस्टम के अंदर मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो हमारे पास होगा। अगर नॉर्मली हम लिखना शुरू करें तो मास का यूनिट होता है केजी और इसका होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो हमारे पास ड्राइव यूनिट होता है। ड्राइव यूनिट होता है, उसको हम लिखते हैं एनएस, न्यूटन सेकंड, ठीक है हसन। मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड क्या होता है, इसे ड्राइव किया जाता है। ये इस तरह हासिल नहीं होता, हम मैट्रिक क्लास में हम डायरेक्ट लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर में हम इसको बाकायदा ड्राइव करके दिखाते हैं। आपको छोटा सा मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ, आपके कोर्स की चीज़ नहीं है। ये हो गया केजी और ये हो गया मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर पर सेकंड से। तो इसे न्यूटन सेकंड हम बनाते इस तरह है कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड अपॉन सेकंड से, सेकंड अपॉन सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, केजी मीटर, ये दोनों सेकंड जो हैं इन दोनों को सेकंड का स्क्वायर, और ये वाला सेकंड ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर देखें कैसे किया, सेकंड मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय सेकंड, इन दोनों सेकंड्स को मल्टीप्लाई करके एस का स्क्वायर कर दिया और इस एस को ऐसे ही छोड़ दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं केजी मीटर पर सेकंड क्या होता है, तो नॉर्मली आपको नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊँ कि फोर्स बराबर होती है एम के, फोर्स का यूनिट क्या होता है एम ए, ये तो फॉर्मूला हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, अच्छा, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, न्यूटन के। तो जहाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ क्या लिखूँ, तो ये लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आएगा, तो ये आ गया न्यूटन और बराबर में एस। तो ये बात प्रूव हुई कि मोमेंटम का यूनिट जो होता है वो कि ये जो न्यूटन सेकंड होता है,
ठीक है भाई, क्लियर ये वाली बात, आप सबके नोट्स में ये चीज़ मौजूद है। अब हम करते हैं इसका लॉ, फार्मूला याद रखिएगा, m × v जो होता है ये मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई। अब हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका स्टेटमेंट ये है, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको, कोलिजन, कोलिजन मीन टकराव, द कोलिजन, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। ये कैसे है आपको बताते हैं। यहाँ हम कंसीडर करते हैं दो बॉडीज़, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ठीक है। बॉडी ए ट्रैवल कर रही है वेलोसिटी u1 से, बॉडी बी ट्रैवल कर रही है वेलोसिटी u2 से। क्योंकि लास्ट हमारे पास आपको जो है हमने मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स भी बना के दिए चैनल के ऊपर जो मौजूद हैं, तो कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मौके जो आपने मोमेंटम के न्यूमेरिकल किए हैं वो ज़रा समझ नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ ही नहीं है। जब एक चीज़ पढ़ी हुई नहीं है तो उसको समझने में ज़रा मुश्किल होती है। तो देखें क्या है, बॉडी कंसीडर करिए, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी। इसी तरह लिखेंगे आप, जो टीचर पढ़ाता है ना फिजिक्स में वही वर्डिंग लिखें आप, कंसीडर टू बॉडीज़। और आप में से जिसको याद रह जाए, जो टेस्ट वेस्ट है वो सारा आप ये वर्डिंग लिख सकते हैं। नोट्स ज़रूरी है, नोट्स। कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी हैविंग masses m1 and move with the velocities u1 and u2. Consider two bodies A and B having masses m1 and m2. Move with the velocities u1 and u2. After some time, कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ये टकराने का धमाका है इसका, ठीक है ना। तो आफ्टर सम टाइम बोथ आर कोलाइड टू ईच अदर, कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से टकरा गए। आफ्टर कोलिजन बॉडी m1 मूव विद द वेलोसिटी v1 और बॉडी m2 मूव विद द वेलोसिटी v2। अगेन सुने, कंसीडर टू बॉडीज a एंड b हैविंग masses m1 m2 मूव विद द वेलोसिटीज u1 एंड u2। आफ्टर सम टाइम बोथ आर कोलाइड टू ईच अदर। After some time, both are collide to each other. After collision, body m1 move v1 velocity and m2 move v2 as shown in figure, जैसा कि तस्वीर में हमने दिखा दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कि टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम बराबर होता है, पहले और बराबर होगा। मैंने आपको कहा कि मोमेंटम की जो डेफिनेशन होती है वो P होता है mv। मल्टीप्लाई का निशान लगाएं ना लगाएं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो कितनी चीज़ें मुझे चाहिए, दो, पहली दूसरी। तो यहाँ पर हर चीज़ की बॉडी का मास भी है और वेलोसिटी भी है, मास भी है वेलोसिटी भी है, मास भी है मास भी है। अगर टकराने से पहले टोटल मोमेंटम निकालूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले मोमेंटम क्या होगा मेरे पास, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ज़रा खूबसूरत हो गया था, उसे ज़रा सही कर लेते हैं, ठीक है ना। ये एडजस्ट कर लीजिएगा, मोमेंटम लिखा है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो टकराने से पहले ये दो हमारे पास बॉडीज़ हैं। अब मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी, मास और इसका मास क्या है इसकी वेलोसिटी क्या है। तो टकराने से पहले भाई पहली वाली बॉडी ए का मोमेंटम हो गया m1 u1, क्योंकि हमने सीखा मोमेंटम लिखने के लिए दोनों मास और वेलोसिटी को साथ लिख दो। तो ये मास है और ये वेलोसिटी, दोनों को साथ लिख दिया। दूसरी का क्या होगा m2 u2, इसको भी लिख लेते हैं भाई m2, वरना नाराज़ हो जाएगा u2। और टकराने से पहले अगर टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए आपको पता है हम करते हैं प्लस, ठीक है। तो ये मेरे पास मोमेंटम हो गया m1 u1 m2 u2 टकराने से पहले मोमेंटम। अब निकालते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद क्या होगा। अब टकराने के बाद भी मोमेंटम तो वही होगा m और v, तो इसके मास क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ हम लिख देंगे m1 v1, इसका मास क्या है m2 इसकी वेलोसिटी, और टोटल निकालना है तो क्या लगाऊं, प्लस साइन। तो दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों मोमेंटम बराबर होंगे, सेम होंगे। ठीक है, टकराने से पहले टकराने के बाद क्या होंगे? सेम होंगे। बराबर होंगे, सेम होंगे। तो भाई बराबर का निशान लगा देते हैं, पहले वाला पहले लिख लेते हैं, बाद वाला बाद में। तो देखें m1 u1 m2 u2, ये टकराने से पहले वाला यहाँ लिख लिया, टकराने के बाद वाला यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए? सेम, बराबर हो गए। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस साल के लिए, कि लाजमी हर हाल में पेपर में आएंगे, नहीं आ रहे हैं। तब्दीली आई नहीं है, आ गई है। तो न्यूमेरिकल आ नहीं रहा है, ये न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है ना? तो जो भी बात, जो भी कन्फ्यूजन हो इसमें बताइए, जो सवाल आपको पूछना हो।